क्यों कराना चाहते हैं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमें इसमें ये पता चलेगा कि इसमें कितने लोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर है और कितने लोगों को दबा कुचला, कितने लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, सबका जो है डेटा इकट्ठा होना चाहिए। और दूसरी बात, आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये आरक्षण के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया गया है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, मरम्मत करते हैं। भारत के संविधान में, इस लोकतंत्र में हमें पूरा अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि अगर आपकी बात अगर ना मानी जाए तो आप उस बात को जो है प्रदर्शन करके, इस लोकतंत्र में प्रदर्शन करके आप अपनी बात को मान सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए, मैं मुस्लिम समाज से देखिए, दलित लोग ये ना समझे कि हाँ इस लड़ाई में हम अकेले हैं। दलित लोग अकेले नहीं है, मुसलमान उनके साथ खड़ा है। अगर दलितों को मुसलमानों के खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमानों का खून का एक कतरा दलितों के साथ हम लोग जो है। और यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भारत की केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार मनुष्य को लागू करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं हर तरह से। देखिए, हम गाँव जाएंगे, लेवल पे जाएंगे, हम अपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी को जो है घर घर पहुँचाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं नगीना लोकसभा से आता हूँ, हमने नगीना लोकसभा से उनको जिता करके भेजा है। वहाँ पे लगभग 5.5 लाख के समथिंग मुस्लिम वोटर, मुसलमानों ने एक तरफा उन लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट किया है। मुसलमानों का कहना है कि देखिए, एक आवाज़ जो बन के उभर रही है लोकतंत्र के अंदर, एक आवाज़ है जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नेता जो भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाला नेता है। इस नेता ने भारत की राजनीति में इस तरह से जो है इंटरफेयर किया है कि पूरे भाजपा की सरकार उसको बचा नहीं पा रही है। इसीलिए रामलीला मैदान में जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ दिन पहले जब कहा था कि रामलीला मैदान में संविधान लीला होगी, संविधान लीला का नाम सुनते ही केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, निकम्मी सरकार, तानाशाही, गुंडागर्दी की सरकार, बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी, इस पार्टी ने वहाँ से जो है कैंसिल करके इंदिरा गांधी जो है स्टेडियम में जो है प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि 25,000 की जो है कैपेसिटी है, क्या रोड खाली, रोड जाम हो जाएगी, पूरी दिल्ली जाम कर देंगे। भारत का बहुजन जाग चुका है, सोया हुआ नहीं है। सरकार तो कहते हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण देने की बात कह रही है। देखिए, ये सब हवाई फायर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भड़काने का काम कर रही है। सरकार बहुत चीज़ करती है, आजकल पे आ ही नहीं रहे हैं। तो कहने को बहुत 2 करोड़ की नौकरियों को बोले किए, कर ही नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? उनको सबको रोड पे ही उतरना पड़ेगा। देखिए, मुसलमान सर, देखिए मुसलमान ऐसा नहीं है कि हाँ जो है बटा हुआ है। मुसलमान भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे एक हो चुका है। आइडियोलॉजी को, उनकी जो विचारधारा है, उनकी पार्टी की विचारधारा, संगठन की विचारधारा है, मुसलमान उसको फॉलो करने लगा है। मुसलमान तेजी के साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम जी के साथ जुड़ गया है। इस पर कोई अगर भाजपा चाहती है कि इनको जो है बंटवारा करें, इनको बांटना चाहती है, तरह तरह के आप देख रहे हैं कि देश में किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं से मुसलमान हटने वाला नहीं है। मुसलमान बहुजनों के साथ है, बहुजनों की आवाज़ है। दलितों को अगर खून की जरूरत पड़ी तो कतरा जो है मुसलमान न्यौछावर कर देंगे। और हर तरह से हम जो है इस लहर, नॉन क्रिमिनल लहर की जो इन्होंने एक पैदा किया है ना, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और SC/ST का जो आरक्षण है वो पूर्ण से पहले की तरह लागू रहना चाहिए। और जातिगत जनगणना की बात आपने कही थी, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये देश की मांग है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि हाँ इस देश के अंदर जो है जातिगत जनगणना कराई जाए। ये चाहती है कि जो नीच जाति के लोग हैं इनको नीचे ही रहने दिया जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो भर्तियाँ होती हैं तो उसमें से ही उनके बेटे लग जाते हैं। एक विरासत चली आ रही है, खत्म होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में, भारत के संविधान में हमें अधिकार है। देखिए, भारत के संविधान को खत्म करने की जो लोग मनसा, इन लोगों ने जो रणनीति तैयार की हुई है, हम इसको, इस मंसूबे को बिल्कुल भी किसी भी हाल में सबसे सफल होने नहीं देंगे। मनुस्मृति को किसी भी हाल में हम लागू नहीं होने देंगे। और जो 17%
जो आरक्षण चला आ रहा है इसको भी हम खत्म नहीं होने देंगे। मुसलमान आज देखना इस आंदोलन में मुसलमान लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ आया हुआ है। पूरे देश का मुसलमान अब जान चुका है कि कौन हमारे साथ आ सकता है। आने वाला वक्त इस देश के अंदर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हम दिल्ली में थे, दिल्ली में लोगों से राय